नमस्ते जी। आज की योग कक्षा में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। विभिन्न प्रकार के आसनों के श्रृंखला में आज हम एक विशेष आसनों की एक श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कई योग साधकों की चर्चा रही, इस प्रकार के प्रश्न किए गए कि गुरुजी ऐसे आप आसनों का एक ऐसा पैकेज तैयार करें कि हमारे साथ के साथ जो शक्ति के चक्कर है, जहां शक्ति केंद्रित होती है, हमारी सारी नस नाड़ियां जहां केंद्रित होती हैं, उनको तैयार करने के लिए, उनको ऊर्जावान करने के लिए ऐसे आसन बताइए। तो आज की जो हमारी योग कक्षा है उसमें 7 ऐसे विशेष आसन हम करने जा रहे हैं जो हमारे शक्ति के, ऊर्जा के जो हमारे केंद्र हैं उनको जागृत करेंगे। तो वो 7 हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्कर को क्रियाशील करने के लिए, ऊर्जावान करने के लिए, हमारे शक्ति को उद्रव गति देने के लिए मुख्य आसन कौन से हैं, वो पैकेज आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। तो सभी योगार्थी तैयार है? क्या तैयार है? तो पहला जो हमारा शक्ति का जो केंद्र है वह मूलाधार है। मूलाधार चक्कर, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका निचला जो सिरा है वहां मूलाधार चक्कर होता है। हमारी शक्तियां लगभग वही केंद्रित होती है। 99% लोगों की जो शक्ति है हमारे निचले मूलाधार केंद्र में ही रहती है, जो कि हमारी भूख प्यास आदि को नियंत्रित करने के लिए मुख्य है। तो सबसे पहले हम मूलाधार की बात कर रहे हैं। हम अपने मूलाधार चक्कर को कौन से आसन से ऊर्जावान करें, उसकी शक्ति को चैनलाइज करें, उसकी शक्ति को गतिवान करें। तो पहला जो चक्कर है मूलाधार चक्कर, मूलाधार को गतिवान करने के लिए पहला आसन है वीरभद्रासन। तो वीरभद्रासन हम 1 मिनट से लगातार 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा मूलाधार चक्कर है वो जागृत हो जाएगी, हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर शुरू हो जाएगी। तो देखिए पहला वीरभद्रासन। तो सभी वीरभद्रासन करेंगे। अपने पैरों को विस्तार कीजिए, अपने पैरों को खोल लेंगे सारे के सारे अपने पूरे। शुरू करेंगे सभी वीरभद्रासन। आप देख रहे हैं पूरे पैर को आगे खोल करके एक पैर पीछे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में ऊपर की तरफ देखना। ये हमारे मूलाधार को चैनलाइज करने के लिए, ऊर्जावान करने के लिए ये आप देख रहे हैं ये पोस्चर वीरभद्रासन का है। ये हमारा जो मूल आधार है उसको जागृत करने के लिए ये पहला आसन है। मूलाधार को जागृत करने के लिए आप देख रहे हैं वीरभद्रासन। ये हमारे मूलाधार को केंद्रित करने के लिए, ऊर्जावान करने के लिए, हमारी शक्ति को ऊपर करने के लिए ये आसन है वीरभद्रासन। वापस आएंगे धीरे धीरे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। दूसरा हमारा जो मुख्य चक्कर है वो स्वादिष्टान चक्कर है। हमारा जो स्वादिष्टान चक्कर है वो नाभि से 4 अंगुल नीचे का जो हमारा केंद्र होता है वह स्वादिष्टान चक्कर होता है। स्वादिष्टान चक्कर है वो रचनात्मकता का, सृजनात्मकता का प्रतीक होता है। उसको किस प्रकार से ऊर्जावान करना है, उसके लिए कौन सा विशेष आसन है, आइए उस विशेष आसन की हम चर्चा करें। उस आसन का नाम है बद्ध कोणासन। तो बद्ध कोणासन कैसे करना है देखिएगा। सभी योगार्थी तैयार है? दंडासन में बैठे हैं, अपने एड़ियों को, पंजों को मिलाते हुए पैरों को अपने पेरिनियम क्षेत्र की तरफ खींचते हुए अपने एड़ियों को बिल्कुल पेरिनियम क्षेत्र में लगा लेंगे और अपने घुटनों को नीचे बिल्कुल समांतर करते हुए और अपनी बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और इस प्रकार से पैरों को पकड़े हुए। तो ये हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है उसको जागृत करने के लिए, उसको ऊर्जावान करने के लिए, उसकी हीलिंग करने के लिए विशेष आसन है बद्ध कोणासन। कोई भी योगार्थी है लगातार 1 से 5 मिनट प्रतिदिन बद्ध कोणासन का अभ्यास करेगा तो हमारा स्वादिष्टान चक्र है वो जागृत होता है, क्रियाशील होता है, हमारे अंदर सृजनात्मकता और रचनात्मकता का विकास होता है। तीसरा हमारा मुख्य ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, वह है मणिपुर चक्कर। मणिपुर चक्कर ऐसा है जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसको लालन पालन होता है वो मणिपुर चक्कर के माध्यम से ही होता है। हमारी नाभि में सारे शरीर के नस नाड़ियां हैं वो केंद्रित होती हैं। सबसे मुख्य अहम हमारा जो चक्कर है, शक्ति का केंद्र है, वह मणिपुर चक्कर है। हमारी जो नाभि है वह मणिपुर चक्कर का केंद्र है। इस केंद्र को, मणिपुर चक्कर को जागृत करने के लिए
ये विशेष आसन है, हम उसके आप परिचय कराने जा रहे हैं। नौकासन। नौकासन करने से हमारा मणिपुर चक्र है ऊर्जावान होता है। हमारे अंदर की जो रचनात्मकता है, विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति को जागृत करने वाला है, वो हमारा मणिपुर चक्र है। जब हम कोई ठान लेते हैं, कहते हैं ना, ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है, तो ठानने की जो हमारी इच्छा शक्ति है, विल पावर है, उसको जागृत करने वाला वो हमारा मणिपुर चक्र है। और मणिपुर चक्र को जागृत करने वाला कौन सा आसन है? नौकासन। कौन सा आसन है? तो सभी योगार्थी आपके सामने नौकासन करेंगे जो मणिपुर चक्र को जागृत करेंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाते हुए अपने पैरों के पंजों को पकड़ेंगे और अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए ऊपर उठा लेंगे। अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे। ये हमारे सीधा इसका जो प्रभाव है हमारी नाभि के ऊपर, मणिपुर चक्र के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। आप देखेंगे सभी योगार्थी मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए ये नौकासन है। ऐसा करने से हमारा जो तीसरा जो चक्र है वह क्रियाशील होता है, हमारी विल पावर को मजबूत करने वाला है, वह है नौकासन। धीरे धीरे वापिस आएंगे, धीरे धीरे पैरों को मोड़ते हुए सीधा दंडावस्था में आ जाएंगे। ये हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करने वाला आसन है। अगला हमारा मुख्य जो चक्र है वह है अनहद चक्र, जिसको हृदय चक्र भी बोलते हैं। हमारा जो हृदय चक्र है वो करुणा, दया, ममता के लिए, हमारे सॉफ्टनेस के लिए, हमारे जो नैसर्गिक गुण हैं उनके विस्तार के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। करुणा, दया, ममता, इस प्रकार के भावों को, ऐसे गुणों को, ऐसे स्वभाव को जागृत करने वाला हमारा हृदय चक्र है, अनहद चक्र है। अनहद चक्र के लिए कौन सा उपयोगी आसन है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वो आसन है उष्ट्रासन। कौन सा आसन है? उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन करेंगे। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठे हैं, वज्रासन से खड़े हो जाएंगे, धीरे से हम उष्ट्रासन करेंगे। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के एडी को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं एडी को पकड़ेंगे और पूरा पीछे झुक जाएंगे, गर्दन को भी पीछे छोड़ देंगे। ये हमारे अनहद चक्र को जागृत करने वाला है। अनहद चक्र को जागृत करने के लिए आप देख रहे हैं हमारे हृदय के बीच में अनहद चक्र होता है और इसके करने से हमारा हृदय चक्र है, हृदय में जहां चित है, अनहद चक्र को जागृत करने के लिए प्रतिदिन आप 1 मिनट से 5 मिनट उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन का जो अभ्यास करता है दैनिक रूप से उसका अनहद चक्र है वो जागृत हो जाता है, उसके अंदर दया, करुणा, ममता जैसे स्वाभाविक गुण हैं उनका विस्तार हो जाता है इस आसन के प्रतिदिन के अभ्यास से। अगला हमारा जो 5वां मुख्य चक्र है वह विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र हमारे गले में, कंठ में यहाँ निवास करता है, जो हमारी अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। जो कवि है, वक्ता है, वो अपने वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि उनका विशुद्धि चक्र है वो जागृत है, वो गतिशील है, वो ऊर्जावान है। तो हमारे विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए, क्रियाशील करने के लिए मुख्य जो आसन है वह मत्स्य आसन है। कैसे करना है सभी योगार्थियों को देखेंगे। सभी योगार्थी हैं वज्रासन में बैठे हैं तो वज्रासन से सीधा पीछे लेट जाएंगे, दोनों हाथों का सहारा लेकर के कोहनियों को रखेंगे पहले और फिर बीच में से उठ जाएंगे। सभी योगार्थियों को देखेंगे। हमारा जो विशुद्धि चक्र है कंठ के ऊपर इसका सीधा प्रभाव है। ये हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो जागृत होता है इस आसन के करने से। मत्स्य आसन के लगातार प्रयोग करने से, इसके अभ्यास करने से हमारे अभिव्यक्ति है, हमारा गला है, हमारी वाणी है वो ओजस्वी होती है, गतिवान होती है। लगातार इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। यह अभ्यास हमें विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जो वक्तव्य देने वाले हैं, अध्यापन का जो कार्य करते हैं, कवि जो है, उनको इस आसन का लगातार अभ्यास करना चाहिए ताकि उनका विशुद्धि चक्र ऊर्जावान हो जाए, गतिशील हो जाए। छठा महत्वपूर्ण है हमारा आज्ञा चक्र। दोनों आंखों के बीच में, योग की भाषा में जिसको भ्रुकुटी बोला जाता है, जहां तिलक लगाया जाता है, यहाँ पर हमारी थर्ड आई भी होती है। हमारा एक प्रकार से ज्ञान का ये केंद्र है जहां से हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, धारणा, ध्यान जैसे आध्यात्मिक जो विचार है आते हैं, हमें अच्छे विचारों को के लिए जाना जाता है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो यहाँ तिलक लगाते हैं, इसका मतलब हम आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं। तो आज्ञा चक्र के लिए जो विशेष आसन है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं और उस विशेष आसन का नाम है योग मुद्रासन। कौन सा आसन है? योग मुद्रासन। तो सबसे पहले पद्मासन लगाएंगे, सभी पद्मासन लगाएंगे।
पद्मासन के बाद दोनों हाथों को पीछे बांध लेंगे। पद्मासन के साथ आगे झुक जाएंगे, आगे झुकेंगे और अपने माथे को जमीन पर लगा देंगे। ये हमारा जो छठा मुख्य केंद्र है, आज्ञा चक्र है, उसको जागृत करने के लिए हमारी थर्ड आई को जागृत करने के लिए, हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने के लिए, यहां तक मनुष्य जब पहुंचता है तो उसकी बहुत से भौतिक शक्तियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। योग मुद्रासन के करने से, लगातार इसके अभ्यास से हमारी जो थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है, वो गतिवान होता है, क्रियाशील होता है, हमारी स्मृतियां हैं वो जागृत होती है। धीरे धीरे वापिस आएंगे तो लगातार इसका 1 से 5 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। अंतिम जो हमारा जो चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, जो आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न व्यक्ति है उसका सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। पूरा शरीर की शक्ति यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, अध्यात्म का प्रतीक है ये। और इसको जागृत करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है, जिसे आसनों का राजा कहा जाता है, वह शीर्षासन है। शीर्षासन करके हम अपने सहस्त्रार चक्र को है वो गतिवान करते हैं, ऊर्जावान करते हैं। कैसे करते हैं शीर्षासन? सभी योगार्थी तैयार? आप तैयार हैं? yes, तो सभी करेंगे शीर्षासन। कीजिए। शीर्षासन कैसे करना आप देखेंगे। सभी वज्रासन में बैठ करके आधा माथा टेक करके अपने हाथों को इस प्रकार से लगाएंगे। धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, अपने दोनों पैरों को अपने पेट के पास लेकर के धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। तो यह है शीर्षासन। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा करेंगे। तो ये अवस्था है। इस प्रकार से शीर्षासन करने से हमारा जो सहस्त्रार चक्र है वो जागृत होता है। शीर्षासन करने से हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, जो 7वां जो चक्र है वो जागृत होता है। धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। पैरों को मोड़ें, पैरों को मोड़ लीजिए, वापिस आ जाएंगे। धीरे धीरे आराम से आएंगे। तो इसके लगातार 1 से 3 मिनट अभ्यास करेंगे तो हमारा जो मुख्य जो 7वां जो चक्र है, सहस्त्रार चक्र को क्रियाशील करने के लिए हमें शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन के लास्ट में हमें ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। तो ये अलग अलग मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनहद चक्र है, हमारा विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, और 7वां जो चक्र है सहस्त्रार चक्र के लिए अलग अलग आसनों की आज हमने चर्चा की। वापिस आएंगे तो ये हमारे शक्ति के केंद्रों को जागृत करते हैं, हमारे अंदर विल पावर को जागृत करने वाले हैं। लगातार इनको आप इनका अभ्यास करेंगे तो असंभव को संभव करने के लिए प्रतिदिन आप 15 से 20 मिनट इन आसनों का आप अभ्यास करेंगे। आप साधारण से असाधारण बन जाएंगे। आपकी जो क्षमता है, आपका जो सामर्थ्य है वो फरस से लेकर के अरस पर जाएंगे। हर जगह आपकी चर्चा होगी। आपका व्यक्तित्व है उसमें चुंबकीय गुण आएंगे। तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन हमारे योग की कक्षा से जुड़ें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।